राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और वीडियो है ट्यूसडे का वीडियो। यहाँ पर आज बच्चों के टिफिन में येलो राइस बना दिए थे, तो बच्चे मतलब खा के गए थे। और सुरभि मतलब अपना टिफिन भी ले जाती है, लव नहीं ले जाता है। और यहाँ पे मतलब कि उसके बाद है ना, गौ माता के लिए भी मतलब पराठा मतलब बन गया था, खाना बन गया था, कहने का मतलब ये था। तो रायता बना दिया था लव के पापा के लिए। लव के पापा बोले कि नहीं मैं रायते से खा लूंगा। सब्जी थी, कल मंडे की सब्जी भी थी, खीर भी रखी हुई थी। तो 2 कटोरी हमारे पास खीर थी, सब्जी थी। तो फिर लव बोले कि छोड़, तू सब्जी से खा ले, मैं रायते से खा लूंगा। गाइस ऐसा होना चाहिए, मैं बताऊं मतलब कि पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लव के पापा खा लेते हैं रायते से। मेरे से नहीं खाई जाती रायते से, मेरे को है ना सब्जी थोड़ी हो पर सब्जी का जरूरी है मेरे लिए। अब वैसे मैं ज्यादा सब्जी नहीं खाती, मैं थोड़ी सब्जी खाती हूँ, लेकिन ना थोड़ी हो पर होना चाहिए। मतलब के पापा का ये है कि वो रायते से खा लेते हैं, दूध से खा लेते हैं, उनको उनका है ना। तो यहाँ पे ये देखिए सब खीर भी थी, तो खीर मैंने रख के पापा को दे दी थी, मैंने सब्जी से ली थी। और एक दूसरी कटोरी की सब्जी फिर मैंने बच्चों के लिए रख दी थी। कहने का मतलब ये है कि जो अभी खाना था ना, तो मैंने कहा पहले ये फिनिश हो जाए। और यहाँ पर ये देखिए गौ माता आ गई थी, और जैसे मैं खाना खाने बैठी मैंने कहा पहले गौ माता को खिला दूं। गौ माता ये खा जाएगी तो सही रहेगा। ये ले, खा ले। और इसके बाद खाना पीना सब हो गया था, और अभी आपसे मिल रहे हैं, शाम के टाइम मिल रहे हैं। यहाँ पर है ना लव ट्यूशन से आने वाला होगा, तो फिर है ना वही शाम का टाइम हो जाता है। तो फिर मैंने बच्चों के लिए मतलब दूध तैयार किया था यहाँ पर। और अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो फिर मैं बच्चों को है ना दूध नहीं देती हूँ, यानी कि दूध में हल्की सी कॉफी डाल देती हूँ। लव के पापा तीनों को ही मतलब कहने का है। तो मेरे को लव के पापा ने ही बोला कि तू है ना दूध मत दिया कर कुछ, मतलब सावन में ना दूध नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब ये, अब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि दूध कोई, देखिए हम भी चाय पीते हैं तो वो भी दूध की होती है, लेकिन वही रहता है कि कॉफी डाल दो या चाय हम पत्ती डाल देते हैं तो वो दूध का जो महत्व होता है वो कम हो जाता है, यानी कि। तो मैंने कहा ठीक है, कॉफी बना देते, तीनों के लिए बना देती हूँ ऐसे में। तो शाम का टाइम हो रहा है, लब ट्यूशन से आने वाला होगा, तो फिर मैंने कॉफी बना दी। यहाँ पर है ना बर्तन जितने मंजे हुए थे वो बर्तन लगाऊंगी, बाकी है ना जो भी है ना डब्बे खाली हो जाते हैं मसाले वगैरह के वो लगा दूंगी। और ये बर्तन मांजना इतना कठिन नहीं लगता है ना, इतना बेकार लगता है, लेकिन है ना बर्तनों को लगाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर बस ये बर्तन लगा दूंगी। चलो वगैरह टांग देती हूँ यहाँ इस तरह से, जगह कवर हो जाती है। किचन के सारे सामान होते हैं इस तरह से। ये पहले तो आपको बताऊँ है कितनी खराब लग रही है, इसको लगने से बढ़िया लग रही है। मैंने किचन वगैरह सब कर दी थी गाइस, ये देखिए। काले कितना भी करो ना, अब यहाँ से कोई निकलने का तो कुछ है नहीं, काला काला हो रहा था वो सब साफ हो गया है एकदम। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है गाइस, मैंने ना इसमें ना मैट लगवा ली। तब ये टाइल्स लगे थे ना, तो मेरे को टाइल्स ही लगवाने थे। मैंने सोचा कि छोड़ो क्या करना है ऐसे करके, लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें पूरे में टाइल्स लग जाते, पीछे छूटता गाइस। और बहुत कुछ छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है। एक बच्चे स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, मतलब उनको मोबाइल की पड़ती है। हाँ ले ले, हाँ हाँ ले जा। ट्यूशन से आया गाइस लव, और मतलब कि लव मतलब हम लोगों का जो मोबाइल है ना, हम चारों लोगों का, ऐसा नहीं है कि कोई अलग है, हम चारों लोग एक साथ मतलब हम शेयर रहता है हमारा। ऐसा नहीं है कि मेरा अलग है बच्चों का अलग, तब के पापा का, हम लोग चारों एक साथ मोबाइल रहता है हमारा। कोई चीज़ कोई छुपी नहीं है, हम चारों में सब चीज़ हमारी ओपन रहती है।
बच्चों के टिफिन में भी ये नहीं है कि होता है ना आज के टाइम में बच्चे अलग मांगते हैं, नहीं, सबका एक ही रहता है। लव के पापा का, मेरा, जब चाहे जब, लव का और मेरा तो परमानेंट है ये, और सुरभि का, सुरभि के भी पापा का। इस तरह से मोबाइल, 3 मोबाइल है वैसे हमारे पास, मैं बताऊँ तो एक तो मम्मी के पास होती है टच वाले, तो मतलब कि टच वाली 3 मोबाइल है ना, तो सुरभि का, सुरभि के पापा का, लव का और मेरा ऐसे रहता है। क्योंकि लव के पापा का खाली होता है तो सुरभि ले लेती है, पर मेरा खाली होता है, मतलब मेरा तो लव की व्लॉग बनाना होता है या फिर एडिटिंग करनी होती है। बाकी जब लव ट्यूशन से, स्कूल से फ्री होता है तब उसे देखना होता है तो वो देख लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं आज के ज़माने में गाइस ये कहा जाए कि हम मेरे बच्चे मोबाइल नहीं देखते, ऐसा तो हो नहीं सकता। बच्चे मोबाइल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मोबाइल में आपको बस ये है कि अपने बच्चों पर विश्वास होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ये है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका भरोसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो तो पूरा रहता है। चलिए गाइस, ये अपनी मम्मा ने यहाँ पे कपड़े धोए हैं। और क्या है, बेडशीट का है मम्मा, ये बेडशीट है इधर। यहाँ पर है ना, ये मेरे ड्रायर है मेरे पार्लर का, तो इसका ये है ना, ये ठीक से मतलब काम तो कर रहा है ये, पर इसकी जो दोनों बहन भाई लड़ते हैं सोए में दिखाने, तो इसकी जो ये है ना डोरी, इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं लक्की पापा को चेक कराई थी, इस डोरी में ही प्रॉब्लम है इसकी, तो लक्की पापा फिर कह डोरी में प्रॉब्लम, वो या तो चेंज करेंगे या फिर करवा के आएंगे। इसको भी इसमें रख दूँ। बाकी अभी कपड़े तय बनाने हैं, ये सारे कपड़े सूख गए हैं, और ये देखो इनकी तसल्ली वाली चाय बन रही है। लब के पापा का मैंने दूध निकाल के रख दिया है, इधर कॉफ़ी रख दिया, आएंगे तब दे दूँगी उनको। यहाँ मेरी बन रही है एकदम तसल्ली वाली चाय, इसको खोलने देती हूँ। अभी चाय में अदरक वदरक कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि अदरक हैवी नहीं है मेरे पास में। यहाँ से ये वाली चलनी ले लेती हूँ, इस वाली से दूध, इससे भी दूध हो जाता है, लेकिन चाय के लिए ज़्यादा, ये दूध के लिए है। ये मैंने निकाल दिया था ये, क्योंकि पहले इसमें गंदगी भर जाती थी, तो ये फिर मैंने निकाल दी थी। अब ये ना पूरी जो भी गंदगी होती है ना, वो इसके द्वारा निकल जाती है। और ये इसको भी टाइम हो गया गाइस, कम से कम 5-6 साल तो हो गए इसे, चल रही है, बढ़िया चल रही है। चलिए गाइस, मेरी चाय भी खोल गई एकदम तसल्ली वाली। आ जाइए गाइस, आप भी चाय पी लीजिए, तसल्ली वाली चाय। देखते हैं क्या बनेगा खाने पीने में, अभी तो टाइम है गाइस। और अभी आपसे मिल रहे हैं अब वेडनेसडे को। यहाँ पर आज बच्चों के टिफिन में मतलब कि आज दाल चावल बने हैं, लेकिन बच्चे स्कूल दाल तो नहीं ले गए थे, लेकिन वो है ना ये वाले मतलब जो चावल बनाए थे ना, मतलब इसमें भी काली मिर्ची लौंग वगैरह सब डाल के बनाई थी। तो कल जब मैंने नमकीन वाले बनाए थे ना, येलो वाले, तो लक्की पापा मेरे से बोलने लगे कि ये येलो वाले क्यों बनाए, येलो वाले क्यों बनाए, व्हाइट वाले बनाते, व्हाइट वाले बनाते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज व्हाइट वाले बना रहे हैं, क्योंकि दाल बन रही थी, तो फिर मैंने चावल भी बना दो। बच्चे फिर स्कूल है ना यही खा के गए थे, और बाकी है ना दाल वगैरह तो बनाई थी। और आज है ना करेले भी बनाने, तो नाइट में करेले में मतलब कि नमक लगा के रख दिया था। और पिछली बार क्या हुआ कि नमक लगा के नहीं रखा था मैंने करेले में, मैंने बॉईल कर दिए थे ऐसे ही, तो टेस्ट मतलब कड़वे ज्यादा थे वो। अभी इनको मतलब सॉरी,
इनको ना नमक लगा के रख दिया था, तो ये मतलब कि अब धुल दिए मैंने, ना लगा के धुल दिए मैंने ये, और मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए दिखाऊं, तो ये वाले करेले गाइस किसी ने नहीं खाए, क्योंकि है ना इतने कड़वे लग रहे थे, और मैंने नमक डाल के नहीं रखे थे ये, पता नहीं इस वजह से, पर मतलब अच्छे नहीं बने थे, कहने का मतलब ये। तो फिर है ना सारे के सारे करेले मुझे फेंकने पड़े थे ये, क्योंकि कड़वे थे तो वैसे भी नहीं खाए जाते। वैसे गाइस मैं बताऊं, जब भी करेले बनते हैं तो मेरे कड़वे कभी नहीं बनते, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों बने थे। और मैंने इस बार ही मैंने नमक नहीं लगाया था। तो चलिए गाइस वीडियो का एंड करते हैं। जय श्री राम।